संस्कृत भाषा के महान कवि, वो महाकवि तथा नाटककार भी हैं। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बना करके रचना की है। कालिदास जो है उन्होंने अपने ग्रंथों जो उनका ग्रंथ है महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक, उसमें उपमा प्रधान काव्य उनको कहते हैं, क्योंकि उपमा कालिदास का विशेषण है, उपमा है। उन्होंने वो सभी काव्यों में उपमा को प्रधानता दी है, उपमा उनमें कूट के भरी हुई है। कालिदास के सर्वसे प्रमुख प्रख्यात ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो हम जानते हैं। कालिदास के बारे में बहुत सी सूक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट जो है उन्होंने कहा है कालिदास के बारे में, निर्गतासु न वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु इत्यादि हर्षचरित्र में कहा गया है कि कालिदास के काव्य अद्भुत है। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। एक किंवदंती मिलती है कि उनका विवाह के प्रसंग में कुछ किंवदंतियां मिलती हैं। कालिदास का जो समय है, कालिदास के किस काल के हुए, इस विषय पे बहुत मतभेद है। परंतु कालिदास ने ग्रंथ लिखा मालविकाग्निमित्रम नाटक। इस नाटक में अग्निमित्र जो है उनका समय 170 ईसा पूर्व शासन किया है। अतः कालिदास का समय सीमा में यह कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी के होंगे। छठी सदी ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का नाम उल्लेख किया है। और ऐहोल शिलालेख, पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल जो शिलालेख है उसमें भी कालिदास का और भारवी का नाम उल्लेखित है। इससे हम यह कह सकते हैं कि कालिदास उस समय के हों, उससे पहले के होंगे। अब कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के होंगे, कुछ कहते हैं कि प्रथम शताब्दी के हैं, कुछ कहते हैं तृतीय शताब्दी के हैं, कुछ कहते हैं चतुर्थ शताब्दी के हैं। परंतु प्रमुख रूप से हम यह कह सकते हैं कि कालिदास प्रथम शताब्दी से लेकर चौथे शताब्दी के बीच के हुए, मतलब कि वो प्रथम शताब्दी के हैं। प्रोफेसर कीथ ने कहा है कि कालिदास को अन्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं, तो कहता है कि इनका समय होगा चौथी शताब्दी। अगर हम चंद्रगुप्त कुमार विक्रमादित्य से इनका नाम जोड़ते हैं, इनका समय जोड़ते हैं, तो चतुर्थ शताब्दी हम मान सकते हैं। अब इस प्रकार से हम अगर निकालें तो प्रथम शताब्दी से लेकर चतुर्थ शताब्दी तक कालिदास का जन्म हुआ है। पुनः जन्म स्थान के विषय में बहुत मतभेद है। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में विवाद है, ये विवादास्पद है। कोई कहता है कश्मीर के थे, किसी ने कहा है कि उज्जैन के थे। तो इसी में कहते हैं मेघदूत में जब उज्जैन के प्रति उनका जो प्रेम भाव उमड़ पड़ा है, दिखाई देता है, इससे यह कह सकते हैं कि वह उज्जैन के निवासी हैं। साहित्यकारों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कलविट्ठा गांव में हुआ था। कालिदास ने यही अपनी आरंभ शिक्षा ग्रहण की और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना भी की। गुप्तकालीन के कालीमठ सिद्धपीठ वाले रास्ते में कालीमठ मंदिर के 4 किलोमीटर आगे कलविट्ठा गांव है। कलविट्ठा गांव में सरकार ने कालिदास की प्रतिमा स्थापित कर एक सभागार का निर्माण कराया। अब इससे यह पता चलता है कि कालिदास उत्तराखंड के कलविट्ठा गांव के थे। कालिदास के कुछ साक्ष्य जो है बिहार के मधुबनी जिला से भी प्राप्त होती है। वहाँ जिला का उज्जैठ गांव है, वहाँ से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि विद्युत्तमा जो थी, उनकी जो पत्नी थी, वह शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास यहीं गुरुकुल में रुके, बिहार के मधुबनी जिला के उज्जैठ गांव में। कालिदास को यही उज्जैठ भगवती के ज्ञान में उज्जैठ
तपस्या इन्होंने किया और वहीं को वरदान मिला। तो जीवन जो है कथाओं के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, किसी ने कहा, इस माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जो शिक्षा थी कालिदास की, वो उससे वो बहुत महामूर्ख थे, ऐसे किंवदंतियां हैं। कालिदास के विवाह जो हुआ वो विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उससे वो विवाह करेगा। और कुछ ऐसे प्रसंग बने जिससे कालिदास से वह हार गए। अब कालिदास की रचना के बारे में हम थोड़ा जाने, तो जो कालिदास की रचना है वह यह कह सकते हैं कि विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संग्राम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, यह 7 रचनाएं जो है वह प्रमुख है। 7 रचनाएं जो है वो प्रमुख है, जिसमें हम ये कह सकते हैं मालविकाग्नि मित्रम, दो में है विक्रम और वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 जो है वो नाटक है। इसके बाद चौथा हो गया आपको रघुवंशम। रघुवंशम यह महाकाव्य है। 5वां है कुमार संभवम। कुमार संभवम यह भी महाकाव्य है। ये 5 ग्रंथ हो गए। अब 2 खंड काव्य है। 2 खंड काव्य हो गए। इसमें छठे हो गए मेघदूतम, और 7वां हो गया आपको ऋतु संहारम। ऋतु संहारम इस प्रकार से देखें तो ये 7 ग्रंथ जो है वो कालिदास के, कालिदास द्वारा रचित है। अब जो नाटक है हम संक्षेप में हम सभी ग्रंथों का परिचय देखते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास की पहली रचना है। पहली रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास की पहली रचना है। यह कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा जो है वो अग्निमित्र है, नायक। अग्निमित्र के निर्वाचित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। इसकी कथा वस्तु है कि जब ये अग्निमित्र जो है वो एक अपने नौकर की बेटी मालविका के चित्र को देख करके उससे प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है, अग्निमित्र जो है पहले से शादीशुदा राजा है, जब उनको यह बात पता चलती है कि इस प्रकार की बात है तो वह मालविका को जेल में डलवा देते हैं। जो ये मालविका है, नौकर की बेटी है, उसको वह जेल में डलवा देते हैं। मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें इसके प्रेम स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है उसमें 5
अग्निमित्र है ये नायक और जो नायिका है वो मालविका। मालविका नायिका है, नायक है अग्निमित्र और अंक है 5। श्रृंगार रस प्रधान है। कालिदास के अधिकतम जो काव्य होते हैं उसमें श्रृंगार रस होते हैं, तो इसमें श्रृंगार रस है। अब इसके बारे में हमने देख लिया। जो दूसरा नाटक है वह है विक्रम और वशियम। विक्रम और वशियम, विक्रम और वशियम, यह द्वितीय नाटक है। इसमें यह जो नाटक है वो रहस्यों से भरा हुआ है। यह नाटक है वो रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें पुरवा और उर्वशी, पुरवा और उर्वशी का संवाद, इसमें प्रेम प्रसंग है। इसके विषय में अगर हम जाने तो इसमें है कि पुरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। इंद्र के जो इंद्रलोक में अप्सरा है उर्वशी, उससे जो पुरवा है विक्रम, पुरवा, वह प्रेम करने लगते हैं। पुरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी उनसे प्रेम करने लगते हैं। जब पुरवा को देखती है कि ये मेरे से प्रेम करते हैं तो वह भी उन पे मोहित हो जाती है, प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरवा से प्रेम के कारण वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। जब इंद्र की सभा होती है वहाँ ये नृत्य करती है, जो अप्सराएं होती है वो इंद्र की सभा में नृत्य करती है, उर्वशी भी जाती है, परंतु वह तो प्रेम में पड़ी हुई है। अतः वह क्या करती है, उस अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। अब क्या होता है, इससे इंद्र गुस्सा होकर के शापित कर देते हैं और उनको धरती पर भेज देते हैं। शाप देते हैं कि तुम धरती पे जाओ। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देखकर, लेकिन जब वो शाप करते हैं तो शाप देने के बाद में उर्वशी उनके चरणों में गिर करके माफी मांगती है और कहती है कि आपने तो मुझे कहा है कि धरती पे जाए, अब तुमको धरती पे निवास करना है, लेकिन इसका निवारण क्या है, कब तक मैं वहां से छूट जाऊं, फिर पुनः कब मैं इंद्रलोक में। तो वो कहते हैं कि तुमसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र का दर्शन करते ही तुम पुनः इंद्रलोक में आ जाओगे। इस प्रकार से उनको विक्रम और वशियम काव्य जो है उसमें वह विक्रम से प्रेम करती है पुरवा से, और उनके द्वारा, उन दोनों के द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद दर्शन करती है पुत्र की और वह पुनः स्वर्ग में चली जाती है। यह जो है विक्रम और वशियम काव्य ग्रंथ सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। इसमें भी 5 अंक। विक्रम जो है पुरवा वह नायक है, उर्वशी है वह नायिका है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे प्रख्यात जो है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो जगत प्रसिद्ध है। शाकुंतल को कौन नहीं जानता, दुनिया में सब जानते हैं। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी, जर्मन, मराठी इत्यादि सभी भाषाओं में, बहुत से भाषाओं में हुई है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है जो वन में, अब इसमें क्या है कि राजा दुष्यंत की कहानी बताते हैं। यह जो नाटक है इसमें राजा दुष्यंत क्या करते हैं कि अपने राजमहल से निकलते हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं। तो शिकार करते हैं, तो शिकार करते वो जाते हैं और वहाँ एक हिरण के पीछे दौड़ते हैं, हिरण को मारने के लिए। और हिरण को मारने के लिए दौड़ते हैं, पीछे जाते हैं, हिरण भी भाग रही है पीछे से, दुष्यंत भी है। तब तक हिरण अपने को बचा रही है, तब तक बीच में एक ऋषि कुमार आ जाते हैं और कहते हैं नखल नखल बाण, मत मारिए आप इस बाण को, इसके ऊपर मत मारिए, यह आश्रम का है। और वहीं पास में ही कर्ण का आश्रम होता है, जो दुष्यंत
जो जाते हैं, कर्ण कर्ण कौन है? तो कर्ण जो है वो शकुंतला के पालक पिता है। तो इनके मन में होता है कि चलो मैं देखता हूँ। मूलतः शकुंतला जो है उसके पिता होते हैं विश्वामित्र और मेनका, लेकिन कारणवश इनके पालक पिता इनको शकुंतला को पालते हैं कर्ण। इस प्रकार से दुष्यंत जाते हैं आश्रम में और एक दूसरे से ये देखते हैं, इनको प्रेम हो जाता है और इन दोनों मिलकर ये गांधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह करने के बाद, गांधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह कर लेते हैं। यहाँ कर्ण जो है सोमतीर्थ गए हैं, उनको पता नहीं है कि ये सब ऐसी बात हुई है। जब वो आते हैं तो पता चलता है और इधर दुष्यंत अपनी अंगूठी उतार करके वो दे देते हैं और कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा, और रात में चले जाते हैं। ये देख देख करके जड़ हो गई होती है शकुंतला। तब तक उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि आने के बाद वह देखते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन ये जड़ हो गई रहती है, इनको कुछ सुनाई नहीं देता है और उसको शामित कर देते हैं कि जिसके लिए तुम इतनी बेचैन हो, आज के बाद वो तुमको भूल जाएगा। और वो भूल जाता है, वो आता नहीं है वापस। दुष्यंत जो है आते नहीं है वापस। इस बात को उनकी दो सखियां सुन लेती है। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और वहां उनको भेजा जाता है। कर्ण जी होते हैं, वो कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परिकीय एवं, जो बेटी होती है वो दूसरे की धन होती है, दूसरे के घर जाने वाली होती है, और मैंने वहाँ भेजती है। वहाँ जाने के बाद दुष्यंत को शापित है, इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं। वहाँ से फिर वो आते हैं, उनसे उन दोनों के कथा आगे बढ़ती है और उन दोनों से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। उनका नाम रहता है सर्वदमन। सर्वदमन का ही नाम है भरत, तो भरत से भारत देश का नाम पड़ा है। और इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। अब इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसमें 7 अंक हैं और नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। इसमें श्रृंगार रस। अब हम महाकाव्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो कुमार संभव महाकाव्य है, कुमार संभव वह 17 सर्ग वाला है। कुमार इत्युक्ते कार्तिकेय। इसमें शिव और पार्वती के बारे में बताया गया है। इसमें भी श्रृंगार रस है। 17 सर्ग वाला महाकाव्य है। इसमें भगवान शिव और पार्वती के बारे में बताया गया है, इनके प्रेम के बारे में बताया गया है और कुमार की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, इसलिए इसका नाम है कुमार संभवम। रघुवंश महाकाव्य, इसमें 19 सर्ग है। रघुवंश महाकाव्य 31 राजाओं का वर्णन है। ये जो महाकाव्य है ये रघुकुल के बारे में बताया गया है। रघुकुल, इसीलिए कहते हैं कालिदास की वह सूर्य प्रभव वंश पचाल पक्षयामति, कहाँ वो सूर्य वंश और कहाँ मैं छोटा सा बुद्धि वाला, ऐसे कालिदास कहते हैं। इसमें भगवान राम नायक है, माता सीता नायिका है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्णन उन्हीं का है। ये जो कथा है ये दिलीप से आरंभ होती है और दिलीप जो है वो 21 दिन तक गाय की सेवा करते हैं, नंदिनी की। उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, इत्यादि बातें इसमें कही गई हैं। अब खंड काव्य जो है वो मेघदूतम है, वो अद्भुत रचना है कालिदास की, जिसमें यक्ष जो है, किसी ने कहा है कश्चित कांता विरह पूर्णा स्वाधिकारा प्रवक्ता। कश्चित यक्ष, कोई यक्ष है जो अपने प्रमादवश, कुबेर का यक्ष का काम था कि इसकी कथा बस संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा आपको कि यक्ष जो थे उनका काम था कि प्रतिदिन प्रातःकाल कुबेर के लिए पुष्प आदि चयन करके लाना। परंतु कुबेर की विवाह अभी कुबेर की जो यक्ष हैं उनकी विवाह अभी नहीं हुई है। तो ये क्या करते हैं कि रात में ही फूल चुन करके रख देते हैं और अपने प्रमादवश सुबह में प्रातःकाल नहीं आते हैं। नूतन विवाह हुई है, अतः
अब क्या होता है कि वह करते हैं कि सुबह में जब कुबेर जाते हैं पूजन के लिए, अर्चन के लिए, तो वहां उनको कोई कीड़ा होता है, काट लेता है। इससे वो क्रोधित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये रात का वासी फूल है, तो वो शाप दे देते हैं, और शाप देते हैं कि 1 साल तक अपने पत्नी से वियोग है। तो वह वियोग होता है 1 वर्ष तक, और वियोग होता है तो वह यक्ष जो है वो रामगिरी आश्रम, रामगिरी पर्वत पे निवास करता है, और वहां से ही मेघ को अपना दूत बनाता है। इसलिए कहा है कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु। जो कामी व्यक्ति होता है उसको प्रकृति चेतन अचेतन में भेद नहीं पता चलता, तो वह क्या करता है, और उनके द्वारा वो अपना संदेश भेजते हैं अपने पत्नी के पास, सभी बातें बताते हैं, वो रास्ता भी बताते हैं। इस प्रकार के उसमें वर्णन है। ऋतु संहारम जो ग्रंथ है उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, और ग्रीष्मादि ऋतु में क्या क्या होता है, हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं प्रकृति में, इत्यादि का वर्णन ऋतु संहार में। इस प्रकार से हम संक्षेप में अगर देखें तो कालिदास के बारे में हम परिचय और उनके ग्रंथों का परिचय इस प्रकार हम देख सकते हैं। कहा गया संचारिणी दीपशिखे व रात्रि इत्यादि उनके प्रशंसा के लिए कहा गया। इस प्रकार से आप कालिदास का परिचय देख सकते हैं। धन्यवाद।